जीव विलंब्या जीवसु ब्रह्म विलंबन होय जन धरिया सतगुरु मिल्या ब्रह्म विलंबन होय। दरिया साहब फरमाते हैं, जीव विलंब्य जीवसु ब्रह्म विलंबन होय। जीव अगर जीव के शरण में ही जाता है, ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। जन दरिया सतगुरु मिल्या, जब सतगुरु का शरणा जीव को मिलता है तभी ब्रह्म प्राप्ति संभव है। कहते हैं 4-5 नशेड़ी चौराहे पे बैठ के शराब पी रहे थे और जब नशा हो गया तो अपने अपने घर चले गए। बोतल वहीं पड़ी रही, बोतल में कुछ मात्रा में शराब बाकी थी। पास में चूहों का बिल था और चूहे उसमें से निकले। एक बड़ा सा चूहा था, बोतल में बची हुई शराब चूहे ने पी ली। अब जो शराब इंसान को नशा करती है वो तो छोटा जानवर है, चूहा। चूहे को नशा चढ़ गई और 2 पैर पे खड़ा होके चूहा चिल्लाने लगा, कहाँ हो बिल्ली, क्या मैं तुमसे डरता हूं? क्या चूहा निर्भय हुआ? क्या चूहे को बिल्ली छोड़ेगी? क्या चूहा काल से मुक्त हुआ? जीव विलंब्या जीवसु ब्रह्म विलंबन होय। जीव का ही शरणा अगर लेता है तो काम नहीं होगा। जीव को जाना पड़ेगा सद्गुरु के शरण में। अब सद्गुरु कैसे पहचाने? आजकल तो कोई अपने आप को गुरु कहता ही नहीं है, सद्गुरु ही कहते हैं। अब सद्गुरु की पहचान बड़ी मुश्किल होती है। महाराज फरमाते हैं, सतगुरु क्यों कर जानिए, भेद बताओ मोय, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का होय। भोले भाले जीव अज्ञानी सीधे साधे कैसे करे सद्गुरु की पहचान? जब सद्गुरु से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है तो हम कैसे पहचान करें? क्या ऊपर के भेष से? महाराज कहते हैं, ना सतगुरु किनी अंग ना परचासु पावे,
भेष देखकर भी आप उन्हें सदगुरु कह नहीं सकते। सदगुरु क्यों कर जानिए भेद बताओ मोय, और ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना विध का सोय। ज्ञानी तो आपको कई प्रकार से संसार में मिलेंगे, क्योंकि उनका ज्ञान आप सुनोगे, ज्ञान सुनते ही आप पहचान लोगे ये वेदों का ज्ञानी है, ये शास्त्रों का ज्ञानी है, इसने गीता पढ़ी है। आप ज्ञान सुनकर ज्ञानियों को पहचान सकोगे। मगर यहाँ बात हो रही है सदगुरु की, क्योंकि सदगुरु तो अपने आप से कह नहीं सकेगा कि मैं सदगुरु हूँ। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, और ना सदगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोए, वो तो नहीं कहेगा। और सामने से आपसे निकल जाएगा तो भी आपको पहचान नहीं होगी। ज्ञानियों की पहचान बड़े आराम से कर सकते हैं। कहते हैं कि कोई दक्षिण का विद्वान पंडित, शास्त्रों में पारंगत, बहुत ऊंचा ज्ञानी, उस समय के ज्ञानियों से शास्त्रार्थ करते करते भ्रमण करने के लिए निकले। पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम था। वो आए काशी। काशी में तो विद्वानों की भरमार है, और जब विद्वानों को पता चला काशी के एक एक शास्त्र के एक एक ज्ञाता थे, प्रगाढ़ पंडित थे, मगर वो सब दूझने लगे कि वो पंडित जी आएंगे तो उनसे शास्त्रार्थ कैसे करें। हारना तो तय है, अब हारने की बजाय कोई उपाय किया जाए। सभी पंडित इकट्ठे बैठे और सभी ने किया कि वो जो दक्षिण से आ रहे हैं महाज्ञानी विद्वान पंडित हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए, तो हम तो सब मिलकर उसे हरा नहीं सकते। अब क्या उपाय किया जाए? तो सबने सोचा, कबीर साहब उस समय, कबीर साहब से इन पंडितों की बड़ी पीड़ा हो रही थी, बड़ी तकलीफ हो रही थी। अब कांटे से कांटा काटना, कांटे से कांटा काटना समझते? आने वाला विद्वान भी भारी है और कबीर साहब ने भी नाक में दम कर रखा है। चलो इन दोनों की भिड़ा दे, नाटक करना पड़ेगा। सबके सब कबीर साहब के पास गए। बाप जी कृपा करिए, कृपा करिए। अरे आओ आओ, आप तो सभी विद्वान लोग हो, कैसे आए? बात ऐसी है कि दक्षिण से एक प्रगाढ़ पंडित केवल आपसे चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, और हमारी ये इच्छा है कि आप उसे चर्चा में परास्त करें, और कर सकते हो। ये नहीं बताया विद्वानों के पंडितों के साथ चर्चा करने के लिए आए। कबीर साहब ने कहा, मैं अनपढ़ गवार, और उनका तो बड़ा नाम है, मैं उनसे चर्चा क्या करूं? नहीं, अभी आप अगर नहीं करोगे तो ये तो हमारे काशी के नाम का, उसके महत्व का संबंध है। जैसे तैसे कबीर साहब को मना लिया। कबीर साहब कहने लगे, भाई मुझे न कोई ज्ञान आता है, न कह सकता हूँ, कभी तक न चर्चा की, मैं तो वैसे हार जाऊंगा। अब आए विद्वान पंडित दक्षिण के, बड़े प्रेम से आदर सत्कार से उन्हें सम्मान से लाया गया और कहने लगे कि हमारे गांव में
कबीर साहब है, उनसे आपको शास्त्रार्थ करना है। उसने कहा ठीक है। कबीर साहब का नाम तो उन्होंने सुन रखा था, मगर उसे अपने ज्ञान पर विश्वास था। ज्ञानियों के अंदर अहंकार आ ही जाता है। महाराज कहते हैं कि ज्ञानी सबे भरम में भूला, से मुझ नाय पिछाने, उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छान नाने। पढ़ पढ़ ज्ञान अरथ सोई सीखा, सो मुझ लखे न कोई। ज्ञानी विद्वान पंडित संत को नहीं लग सकते। अब आए कबीर साहब के उनके सामने बैठ गए सारे पंडित और बाकी भी लोग आए। अब वो पंडित कहने लगे कबीर साहब को कि पूछो कुछ मुझे। अहंकारी यही कहेगा, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अहंकार रहता है। कबीर साहब कहने लगे मैं तो इतना अनपढ़ हूं कि मैं क्या पूछूं आपको, क्या पूछूं ये भी तो मैं जानता नहीं। अब आप ही कुछ कह दो, आप तो विद्वान हो, पंडित हो। अब उसको लगा मैं क्या कहूं इसको, जब इसको हराना है तो ये मुझे पूछे और मैं उसका जवाब देते जाऊं। अब मैं ही इसको कहता रहूंगा तो कैसे पता चले मैं ज्ञानी हूं। वो उनको कहने लगे, कबीर साहब उनको कहने लगे। आखिर में कबीर साहब को पूछना पड़ा, देखो पंडित जी मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, आप कहते हो तो मैं पूछता हूं आपको। एक ही सवाल है, आप तो विद्वान पंडित हो, काफी अनुभव भी आपके पास है, तो पहले पढ़े कि अनुभव किया? क्या पूछा? आप पढ़े पहले कि अनुभव आपको पहले हुआ? बड़ी मुश्किल में पड़ गई एक ही सवाल से। ये तो बड़े भोले भाले, कुछ आता नहीं कह रहे थे, या तो एक ही सवाल में मैं गड़बड़ हो गया। अब पहले पढ़ा कहूं तो पढ़ने के बाद किया हुआ अनुभव क्या काम का? अनुभव अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है। और पहले अनुभव आया तो बिना पढ़े कैसे आया? दोनों में कहने लगे मैं समझ गया, एक ही प्रश्न से सादा शब्दा परखिए। संतों की परीक्षा उनके मुख से निकले हुए वचनों से होती है। बीको पड़े घर नार, और सूरा को जब परखिए रण बाजे तलवार। तो इस प्रकार एक ही प्रश्न से पंडित जी ने हार मान ली। आप अंतर्ज्ञानी हो, आप महात्मा हो, आप सब कुछ जानते हो, अब आप ही कहो। और इस तरह से ज्ञानी हमेशा संतों से हारे हैं, हारते रहेंगे। तो ऐसे ज्ञानी संसार में उनकी पहचान होगी, मगर संत की परीक्षा कैसे हो? महाराज कहते हैं, या जुग में तोरे बंदा, वे बड़ भागी। या जुग में तोरे बंदा, वे बड़ भागी। सतगुरु जकाई पीछाण्या वे, सतगुरु जकाई पीछाण्या वे। के सब
जानी जमन कर जाण्या वे। निज मन से जानने की बात महाराज कह रहे हैं। अब मन से निज मन में ही नहीं आएंगे तो सदगुरु को कैसे जानेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं, अंतराय नहीं रहना चाहिए, गुरु शिष्य में अंतराय नहीं रहना चाहिए। बात हो रही है सदगुरु के पहचानने की। अब जब हम पहचानने निकलेंगे तो पहचानने का तरीका हमारे पास जो ज्ञान है वही है, और हमारी सोच हमारा ज्ञान हमारे हिसाब से ही चलेगा। हमारे तर्क से ही हम सदगुरु को पहचानेंगे तो हमारी पहचान भी गलत होगी। एक ही उपाय है सदगुरु को पहचानने का, और वो उपाय मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। आप और हम सदगुरु को क्या पहचानेंगे, सदगुरु ही आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएंगे। केवल आप तड़पो, आपको तड़पना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। सदगुरु ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे। आप क्या पहचानोगे, सामने से निकल भी जाएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। अभी हमारे महाराज जी ने खंड पिंड ब्रह्मांड का विषय लिया है, उसमें एक लाजवाब साखी आई है। महाराज कहते हैं, सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। सुनो एक मेर हमारी अगाध, परमात्मा वचन खंड पिंड ब्रह्मांड में स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। परमात्मा वचन का मतलब क्या है, ये वचन मूर्त नहीं है, ये सजीव वचन है, ये चेतन वचन है। परमात्मा के चेतन वचन के द्वारा ये हमें बताया जा रहा है कि आप चिंता मत करो, आप सबके ऊपर मेरी अगाध मेहर है। देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ, मैं मिलाता हूं आपको संत, मैं देता हूं आपको वो नैनचर, और नैनचर देने वाले संत आपके सन्मुख आ जाएंगे। आपको तड़पना है। भगति कराओ दास सु, बीरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे। भगति जू तेरी भगति कराओ दास सु। तड़प चाहिए, तलप बिना प्रभु ना सजे। ये हमारी भक्ति ऐसी है, हमारा मार्ग ऐसा है। हस हस कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोए। रोने से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, सदगुरु करते क्या है, जब कोई हंस ऐसे महापुरुष के शरण में जाता है तो महापुरुष के निजमन की कृपा होती है। ये कृपा ऐसी घटित होती है, कृपा करने वालों को स्वयं कोई पता नहीं है कि मैं इन पे कृपा कर रहा हूं। मन रिजासु ना बने, ना मुख कहिया जोई। मुख से कह के कृपा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिद्ध नहीं है। सिद्ध महात्मा की कृपा वचनों से होती है, और सदगुरु की कृपा उनका निजमन रिझने से होती है। मन रिझने से काम नहीं चलेगा। न सदगुरु मुख से कह सकते हैं, जा बेटा मैंने तुम पर कृपा करी। अगर ऐसा होता तो संतों के बेटे ही संतों के बाद में
उनकी गद्दी पर बैठते थे, क्योंकि कृपा करना अगर उनके हाथ में है तो अपने बेटे भी तो पहले करेंगे। ऐसा हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ के कैसे कैसे संत, कहाँ कहाँ हमारे हंस बैठे हैं। कहीं कहीं से मुझे फोन आता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि है महाराज, धन्य आपकी मेहर, आपकी कृपा, कहाँ कहाँ तुमने ऐसे हंस बिठाए हैं, ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ उनको संगत मिलती नहीं है, जहाँ कोई भेद बताने वाला नहीं है, ऐसी कहीं मिली, एकाधी संगत में चले गए, वो भी किसी के कहने से, तो वही उनको भेद मिल गया, वही उनके अंदर निहंचर जग गया। अब बेचारे तड़पते हैं सत्संग के लिए, संतों के लिए। तो ये तड़पन ही आपको सद्गुरु तक पहुंचाएगी। मन रिजासु ना बने ना मुक्कैया जोए, वो अर्थ दीठो तोल। देखा, दीठो नाम देखा, क्या देखा? मेहर की बात। मेहर कैसे होती है इसका अर्थ मैंने किया। वो अर्थ दीतो तोल हम लाख दुआई मोय। लाख सोगन खा रहा हूं, महाराज कहते कि मैं लाख सोगन खाता हूं। किसके लिए खा रहे सोगन? अपनी बात की सत्यता को हम तक पहुंचाने के लिए, हम भ्रम ने न रहे इसके लिए। लाख दुआई मोय निजमन रीजा भाई, और बड़े शीश में रीत और सब भ्रम उपाय। सुखराम कहे मो बस नहीं निजमन न्यारो होए। मेरे बस में ये नहीं है, मेरा निजमन अलग है, मेरा मन अलग है। अब जो कोई मेरे निजमन को रिझाएगा, कृपा होगी, मेहर होगी। तो ऐसे सतगुरु की पहचान महाराज ने बताई है। परख करे तू संत की हर मिलन के काज। राम जी की प्राप्ति के लिए अगर तू संत की परीक्षा करता है, संत की खोज करता है, तो ऐसी कर। परख करे तू संत की हर मिलन के काज, और तो आप परख कीजिए हरिजन कैसो साज। साज नाम धारण करो। संत की दूसरी परीक्षा इस तरह से होती है कि वो जो कहते हैं वैसा करो। हरिजन कैसो साज, फिर आप पारक कीजिए। ज्ञान ध्यान और सीख सुरत खेती पर दीजिए। खेती किसको कहते हैं? खेती का अर्थ होता है रणक्षेत्र, लड़ाई का मैदान। यहाँ है नाभि, यह है रणक्षेत्र, यह है लड़ाई का मैदान। सबसे ज्यादा चेतना हमारी नाभि में ही रहती है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के नाभि से हमारी नाभि तक नाड़ आती है, वहीं से हमारी जीवनी सबसे ज्यादा वो शक्ति नाभि में है। हमें कहा जाता है कि सांस उसास में भजन करो, उसका कारण ही वही है। वहीं हम सबसे ज्यादा आत्मा के नजदीक है। वैसे तो सारे शरीर में आत्मा है, नाभि वो केंद्र है जहां महाराज को 12 साल भजन करना पड़ा। नाभि में पद आया हो और बरस द्वादश गाया हो। तो नाभि से ही हम पिंड से ब्रह्मांड की ओर हमारी आंतरिक ध्यान यात्रा निरंतर आगे बढ़ती है। महाराज कहते हैं अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम के निरखो उन मनि धार। कहाँ है हमारा सदगुरु? एक सदगुरु बाहर है, एक सदगुरु भीतर है। बाहर के सदगुरु भीतर के सदगुरु की पहचान कराते हैं,
भीतर के सदगुरु में मिलाते हैं, वो है अरद उरद के बीच में। अरद उरद क्या है? अरद उरद सांस उसास नहीं है। अरद उरद का शब्दशः अर्थ है नीचे और ऊपर। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। और आध्यात्मिक अर्थ है अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। जब हम भजन करते हैं, भजन करने के बाद आप ध्यान लगा के रीढ़ की हड्डी की ओर क्या हो रहा है इसको जांचो, परखो। अगर निरंतर कोई ऊर्जा ऊपर प्रवाहित हो रही है ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से, तो आप बराबर पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर जा रहे हो। क्यों ऐसा? ये 9 द्वार से जिसका प्राण निकलेगा वो दोबारा जन्म लेगा, वो 84 से मुक्त नहीं होगा। ये 9 द्वार हमारे बाहर खुले। जब काल महाराज ने हमें मनुष्य शरीर में डाला तब 10वां द्वार हमारा बंद कर दिया, और वो 10वां द्वार खोलता है अंदर। अंदर से उसको खोलना पड़ता है। अब कोई कहेंगे कि भाई ऊपर 1.25 हाथ ऊपर सुरती लगाओ, ऊपर ध्यान करो, तुम 10वें द्वार के बाहर चले गए, तो झूठ कहते हैं। महाराज कहते हैं देखना पड़ेगा साखियों को, संतों के वचनों को। यह है ब्रह्मांड आकाश, और ये ब्रह्मांड में बाहर है यहाँ सबसे आखिरी छोर पर 10वां द्वार। अब पहले उसमें प्रवेश करना पड़ेगा आकाश में। जैसे बाहर 5 तत्व है वैसे भीतर 5 तत्व है। महाराज कहते हैं घटप्रचा में, उलटा अंबर फाड़ के दशा त्रिकोटि माय, सुख राम त्रिकोटि चेन रे, सबदा माय लखाय। उल्टा अंबर फाड़ के, यानी इस आकाश को नीचे से अब फाड़ने वाला है सत्शब्द। ये राम शब्द नहीं जाएगा वहां। मन बुद्ध चित्त पहुंचे नहीं, सासा सके न जाए। अरे वाह बारी सुखराम कहे किस भी खोलू आए। वो खोलना है 10वें द्वार आपको, हमको, सबको। और वहां मन बुद्ध चित्त पहुंच नहीं रहे, वहां श्वासा नहीं जा रहे, वो तो केवल मेहर से खुलेगी। इसीलिए तो सदगुरु की आवश्यकता है। यहाँ ध्यान बताने के लिए केवल इतना ही काम है सदगुरु का। यहाँ भजन करो, राम राम 700 में करो, वो तो कर रहे, कहना ही पड़ेगा। असली काम तो तब है जब हमारा कोई बल चलता नहीं, जब मन बुद्ध चित्त अहंकार सब वहां पे थक गए, जब श्वासा आगे नहीं जा रही है, तभी तो सदगुरु की मेहर जाएगी, सदगुरु की सत्ता ले जाएगी। तो इस आकाश को अंदर से हमको पहले उसमें प्रवेश करना है। जब त्रिकुटी के पार जाएंगे तो हम उस ब्रह्म के देश में अब पहुंच गए। अब फिर अंदर से 10वें द्वार को वो सदगुरु की सत्ता। महाराज कहते हैं सत्य शब्द की कथा सुनो आ ज्ञानी ध्यानी सारा, और 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकनार। ये फिर नियंचर 10वां द्वार फोड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी ये प्राण ऊर्जा, क्योंकि प्राण को ही तो ले जाना है। वास्तव में ध्यान करने का कारण वही है कि मृत्यु समय हमारा प्राण 9 द्वार से नहीं निकले। 9 दरवाजा जगत सब जावे। अगर राम स्नेह होके सालों से भजन करके अगर उसका प्राण 9 द्वार से जाता है तो उसने किया क्या? कुछ नहीं किया।
ये तो महाराज कह रहे नव दरवाजा जगत सब जावे जाका वारन पारा। ये तो कर्मी जीव भी नव द्वार से जा रहे हैं, और हम हमारे सारे कर्म को गला के अगर नवद्वार से हमारा प्राण जाएगा तो मोक्ष नहीं होगा। 10वां द्वार खोलना पड़ेगा। ना भी ये जन्म में खुले चिंता नहीं, नैनचर जागृत करा लो। जाग्यो नाव तन तन हरियो जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका दे आसी। तो ध्यान करने में अपने आप के भीतर में आप जांचो, रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा निरंतर ऊपर प्रवाहित हो रही कि नहीं। सारे प्रमाण है वाणी में। औरत उरत मैंने समझा दिया, नीचे से ऊपर, नीचे से वो ऊर्जा का स्रोत नीचे से ऊपर निरंतर बढ़ना चाहिए। ये मैं आपको विज्ञान बता रहा हूं। इसमें महाराज कहते हैं अर्ध उरद बीच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरात, राम राम चढ़ी है नाव बरात, पीछे गेला होया धून सबद की, पीछे गेला होया धून सबद की, चालत दिन रात, चालत दिन रात, नहीं रे सो मोसर दूलो। ऐसा समय दूसरा नहीं आएगा। अरद उरद बीच ब्यावर रचो है, चढ़ी है नाव बरात, और पीछम गेल होए धुन शब्द की चालत है दिन रात। और आपको वो निरखना है, आपको उसका अनुभव करना है। तो इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। अगर सदगुरु पीछन का रास्ता नहीं बताते हैं, हमारा वहां का भ्रम निकालते नहीं है, तो वो सदगुरु नहीं है। महाराज ने पूरा निर्णय किया है, पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परनाय, पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आय, कियो बंदगी आय नार पतव्रत कहावे, चाकर रोयो धर्म हुकुम पाछो नहीं लावे, सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोय, गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में शिष्य तन मन अर्पे जोय। ये धर्म है शिष्य का, गुरु से समर्पित होना, समर्पण चाहिए, तब गुरु का धर्म है। समर्पित शिष्य अगर पश्चिम के रास्ते से ऊपर नहीं चढ़ा तो गुरु ने अपना धर्म का पालन नहीं किया। और सदगुरु धर्म का पालन करेंगे, मगर जो सदगुरु नहीं है वहां ये बात, उसी के लिए महाराज कह रहे हैं सदगुरु क्यों कर ज्ञानिए भेद बताओ मोय, और ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना विध का दोय। एक व्यक्ति एक गुरु के पास नामदान लेने के लिए गया। अब गुरु ने नामदान दे दिया। अब नामदान देने के बाद गुरु ने कहा दक्षिणा रखो। उसने कहा मुझे पता नहीं था कि दक्षिणा देनी पड़ती है। काय की दक्षिणा? तो गुरु ने कहा मैंने तुम्हें कैलाश में भेजा, कैलाश की प्राप्ति करा दी, स्वर्ग की प्राप्ति करा दी, वैकुंठ की प्राप्ति करा दी, और तुम बिना दक्षिणा दिए जा रहे हो। अब चेला बन गया था, चेला भी था होशियार। उसने कहा गुरुजी दक्षिणा में ये ले लो, पूरा भारत मैंने तुम्हें दे दिया, ये पूरा इंग्लैंड तुमको दे दिया, ये अमेरिका तुमको दे दिया।
गुरु ने कहा मुझे बनाते हो क्या? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका तेरे बाप का है जो मुझे तुम मुफ्त में दे रहे हो? चेले ने कहा स्वर्ग, वैकुंठ और कैलाश क्या तुम्हारे दादा का है जो मुझे तुम दे रहे हो? ऐसे गुरु, ऐसे चेले संसार में इनकी कोई कमी नहीं है। हमारा खेल अलग है, हमारा भेद निराला है, हमारा ज्ञान निराला है। नाम न्यारो, भेद न्यारो, सदगुरु न्यारा जोई।